भाई साहब, हालात और जज्बात इतने से हैं कि किस्सा बहुत ही मुख्तसर था। कहने को तो 5 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन इंडिया ने भी मेहरबानी बोली, मेहरबानी की वेस्ट इंडीज पे कि जाइए फ्री की वेकेशन मनाइए। आज इसने बहुत बड़े दिल के साथ है कि अभी सिर्फ तीसरा दिन था और कोई देखे नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी तक बारी नहीं की हुई थी, तो आई वुड हैव डोंट माइंड दैट अगर ये पहला सेशन खेल जाते। जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं और इनके पास सारे को सारे बस प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। देखो जडेजा को नहीं भूलो, इसमें जडेजा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन वाली फिटनेस से नहीं खेल सकते जिस तरह से जडेजा इंडिया का ऑलराउंडर यार इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल रहा है। वो वेस्ट इंडीज बहुत टफ टाइम देगी, बहुत टफ टाइम देगी। संदेश से आते हैं, तेल लगवाते हैं, वेस्ट इंडीज आती है, बत्ती बन जाती है। उनके पास ए प्लान भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है। वो कोई ना कोई ए प्लान एग्जीक्यूट करके अपने ओपोनेंट्स को दबा लेते हैं। कोई भी दुनिया की क्रिकेट नहीं है, अगर कोई थोड़ी बहुत मुकाबले में है तो वो मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है कि वो इंडिया से टक्कर ले सके। और हमारे पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स सिर्फ च्युइंगम चबाएंगे, बाथरूम जाएंगे, हिलाएंगे, मतलब कुलोरी करते हुए अपने मुंह को हिलाएंगे और फिर च्युइंगम थूक कर वापस आएंगे, फिर नई च्युइंगम खाएंगे। परफॉर्मेंस नहीं होती इनसे। तो भैया भारत ने जो है वेस्ट इंडीज को अपने घर में बुला के उसको अच्छी तरह से लिटा के, मतलब आप समझो कि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और 5-5 दिन में भी रिजल्ट नहीं आता है कि ये टीम जीतेगा कि ये टीम जीतेगा। और भारत ने 2 अक्टूबर को शुरू किया था ना, आज 4 अक्टूबर का सिर्फ लंच हुआ और लंच होने के बाद पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम निपट गई। मतलब 1.5 दिन के अंदर उसका काम तमाम हो गया। रविंद्र जडेजा पहले शतक मारते हैं, उसके बाद 4 विकेट भी लेते हैं और मोहम्मद सिराज पहले दिन 4 विकेट, दूसरे दिन 3 विकेट। कुलदीप यादव की क्या ही बात करें। इसको देख के पाकिस्तानी अपने खिलाड़ी को गड़िया रहे हैं कि तुम देखो, सीखो इससे कि भारत चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, सब में दुनिया की हर टीम से नंबर 1 टीम। जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं और इनके पास सारे को सारे बस प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। तो हिंदुस्तान आपको रोल के रख देगा, ये रोलता है आपको। अब हिंदुस्तान का मसला ये नहीं कि क्रिकेट मैच जीतना है, हिंदुस्तान का मसला ये है कि उन्होंने नंबर 1 टीम बनना, तो उनका एटीट्यूड ये है कि हम ऐसे इनको रन ऑल ओवर करें कि हमारे सामने कोई टीम खड़ी ना हो। और जैसे एक टाइम पे था जैसे पाकिस्तान 90s में रूल कर रहा था, जैसे हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे, बेस्ट स्पिनर्स थे, बेस्ट बैट्समैन थे। ये लोग कह रहे हैं कि यार शायद हिंदुस्तान नंबर 1 टीम बनना चाहता है। हिंदुस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनना चाहता। हिंदुस्तान चाहता है कि वो अब इनको भगाए, कि ये हम भगाएं लोगों को आगे से, हम इनको पिदिया कराएं, हम उनको फील्डिंग में जरा फैटे लगाएं, उनको थकाएं जी। चलो जी 150 फील्डिंग करो जी, फिर हम आपके साथ 2 बॉलिंग करेंगे। हिंदुस्तान पिछले कई टेस्ट मैचेस में कर चुका है। अगर जब तक बॉलिंग तगड़ी नहीं करोगे, आप हिंदुस्तान को फंसाओगे नहीं। देखो हिंदुस्तान के प्लेयरों को जब तक आप पीछे बॉलिंग नहीं करोगे, पीछे आपने करना ही करना है, बिकॉज फ्रंट वो सारी बाकी सारे कमिटेड होते हैं, आगे आने के लिए कमिटेड होते हैं। आप टेस्ट तो करो, आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आगे से तो आपको खा पी जाएंगे। सर 2 अक्टूबर को इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना मैच खेलना शुरू किया। 2 अक्टूबर को भी परफॉर्मेंस दी, 3 अक्टूबर को तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को। हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है, हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है। आप केएल राहुल को देख लो, उसने भी 100 मारा। शुभमन गिल ने 50 मारे हैं। रविंद्र जडेजा, गुरबख्श जुरेल ने भाईजान 125-24 रन की तगड़ी इनिंग खेल दिया है। और मैं थोड़ा सा ना अपने पाकिस्तानी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भाइयों, इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलते हैं। हमारा बाबर आजम हमारे घर में स्ट्रगल करता है, अपने घर में रिजवान से रन नहीं होते। मतलब हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान की, वो अपने घर में नहीं भाईजान इतने रन कर पाती। और एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। एक में वो हमें पेल गया था और एक में हम लोग ने उन्हें पेल दिया था। 1-1 से मतलब वो लेवल कर गए थे। और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में। इंडिया की सक्सेस में ये सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टीम
हर जगह परफॉर्म करती है। भाई साहब हालात तो जज्बात इतने से हैं कि किस्सा बहुत ही मुख्तसर था, कहने को तो 5 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन इंडिया ने भी मेहरबानी मेहरबानी की वेस्ट इंडीज पे कि जाइए फ्री की वेकेशन मनाइए, पेड वेकेशन मनाइए, क्योंकि 2.5 दिन में यही गेम खत्म हो गया। हम तो 3 दिन तक मुकाबला समझ रहे थे, इंडिया ने तो 3 दिन तक भी नहीं पहुंचाया, और वो भी इसलिए इंडिया ने नहीं पहुंचाया क्योंकि शायद इंडिया चाहता ही नहीं था इतना टाइम हम रुके मैदान के अंदर। 12 पॉइंट लेने होते हैं WTC के अंदर एक टेस्ट मैच के अंदर, सो वो ले लिए हंसते खेलते। अब इंडिया के हाथ में था इस गेम को, आज सारा दिन मतलब आप 1-2 सेशन बैटिंग करके भी कल पे ले जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स है ब्रॉडकास्टर, उन्होंने बोला कल इंडिया पाकिस्तान के लिए खाली करो मैदान, अभी थोड़ी देर में इंडिया की ODI टीम भी आने वाली है। आई एम सॉरी मोहसिन साहब, मैं ये नहीं मानूंगा। आज इसने बहुत बड़े दिल के साथ देखिए, अभी सिर्फ तीसरा दिन था और कोई देखे नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी तक बारी नहीं की हुई थी, तो आई वोट हैव नॉट माइंड दैट अगर ये पहला सेशन खेल जाते, इवन अगर ये दूसरे सेशन का भी कुछ देर खेल के लेट्स सपोज नीतीश कुमार में या जडेजा या सुंदर में कोई 200 या 100 के करीब होता, आई वुड हैव नॉट माइंड। मोहसिन साहब ऑनेस्ट टू गॉड आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई वाज डैम श्योर 1.5 सेशन, कितना 1.5 सेशन इज मोर देन इनफ फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट। 1.5 सेशन ये आज भी देखिए, आते साथ इसने अगर लगाता ना सिराज, जैसे इसने सिराज को लगाया उसने ऊपर नीचे 2 विकेटें ली 2 बालों के गैप से। तो कहने का मकसद ये है, देखिए मोहसिन साहब, इट इज नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टेकन 3, 4, 5, 6, 7 विकेट्स एंड यू विल कंटिन्यू टू bowl entire day just because I want you to get 10 wickets या 8 wickets या 7 wickets. That theory doesn't exist, and I'm pleased with the passage of time. Only in his second series, only in his 6th test match as captain, Gill is improving and he's coming out of the shadows. पाकिस्तान को हराने के बाद गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहां पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं, वहां पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीव ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आती है, कंप्लीट पैकेज है पूरा। देखें उनका रहा ना बासित भाई, देखने में मजा यार, मतलब एक तो नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं पांव पे, बॉल ब्रेक तो हो रहा है सही है, लेकिन नेगेटिव बॉल क्यों कर रहे हैं? और 80 ओवर हो गए, नया बॉल नहीं ले रहे, नया बॉल इतना लेट लिया, तो ये तो खुद ही वो अपना स्पिनर पे के रन रोक लेंगे। और गिल पे अफसोस हुआ मुझे, गिल इस सीरीज से पहले भी और अभी भी बीच में भी, तो द न्यू गाइज साई सुदर्शन, ही नीड्स टू परफॉर्म विद द बैट। टीम जीत रही है, सारी चीजें हैं, अंडर द कारपेट काम हिसाब तब चला जाता है, बट स्टिल यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू परफॉर्म। अच्छी कोई थोड़ी सी परफॉर्मेंस, भाई बहती गंगा में हाथ धो लो ना, बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। और वेस्ट इंडीज मतलब उस लेवल की टीम नहीं है, और जो जडेजा लुक, अब वो कितना शानदार खेल के गया, कल उसने विकेट भी थ्रो नहीं किया, 100 भी किया, नॉट आउट, और फिर आज बॉलिंग में तो खैर उसने करना ही था। तो जब इस तरह का मौका मिले तो आप भी 100 जड़ दें, कोई इधर उधर, कोई ऐसे रोज रोज चांस मिलने कोई नहीं है। टीम का फर्क होता है। हाँ ठीक है, ये वेस्ट इंडीज जब श्रीलंका से शायद खेले, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो फिर कोई इंटरेस्ट का लेवल तो थोड़ा रहेगा, लेकिन इंडिया की टीम चूंकि ऊपर के लेवल की है, तो फिर उसके बीच में ऐसा ही है जैसा चल रहा है। तो फिर साई सुदर्शन को या बाकी जो है, भाई ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे से भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और वनडे में जो है शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन देखो अगर ये हो गया ना, तो जो लोग मतलब 19 तारीख को जो वनडे मैच होने वाला है, जो लोग ने टिकट खरीद चुका है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है भारत का, अगर शुभमन गिल कप्तान बन गया है ना, तो कसम से बता रहा हूँ जो भी टिकट बुक्ड है वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आज की परफॉर्मेंस पर इंडियन टीम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।